हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसएसएडी सेंटर एजुकेशन विदाउट लिमिट्स। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस इसके पिछले वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप में से कोई अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन द आई बटन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें मैंने इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन व्हिच new individuals are produced by the fusion of male and female gametes or through production of zygotes। रेड कलर में जो पार्ट हाईलाइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और थ्रू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट्स। ठीक है, देखिए टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होता है, एक है मेल गैमेट्स जिसमें प्लस देके में हम लोग साइन कर दे रहे हैं, और एक फीमेल गैमेट्स मींस माइनस। इसका जो फ्यूजन होता है तो होता है जाइगोट। ठीक है, तो इस जाइगोट से ही न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो इससे हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट लाइन देखिए, सो हियर वी नीड टू पेरेंट्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है, एक मेल पेरेंट, एक है फीमेल पेरेंट, जिसमें से दो गैमेट्स निकलते हैं, एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ these two gametes it produces zygotes, and after producing zygotes it produces new individual। okay, so single parent is not sufficient। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, एक पेरेंट्स ही एनफ था न्यू इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ न्यू वेरिएशन। ये देखिए शेल्स का कलर कितना डिफरेंट है। ठीक है, इसमें वेरिएशंस है। ये वेरिएशंस क्यों आता है? क्योंकि हम लोग का जो डीएनए होता है, डीएनए कहाँ रहता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, एक क्रोमोसोम जब कॉपी होता है, वो कॉपी एक्यूरेट नहीं होता, ड्यू टू इनएक्यूरेसी ये वेरिएशंस आ जाता है इंडिविजुअल्स में। तो ये वेरिएशंस भी बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इस वेरिएशन की वजह से ये जो इनएक्यूरेसी है इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, इसके वजह से ही वेरिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब ये जो वेरिएशंस है ये एक्यूमुलेट होते होते न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं। देखिए हर एक का फेस का स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है। ठीक है, ये जो न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हम लोग देख पाते हैं, ये ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से ही है, और ड्यू टू द वेरिएशन ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प अस टू कॉम्बैट द न्यू स्ट्रेस एंड डिजीजेस। इस वेरिएशन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग में ज्यादा इम्यूनिटी पैदा करते हैं, तो इसके वजह से हम लोग का जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इस इट मे इंक्रीज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्रीज द विगर एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल।
कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा अगर वेरिएशन अगर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है तो उसका विगर एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, जैसे इन केस ऑफ हाइब्रिड्स। ओके, हाइब्रिड्स में क्या होता है, हाइब्रिड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका विगर एंड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देख चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है, these variations may be sometimes detrimental for the health of individual। जैसे कभी कभी कोई जेनेटिकल डिजीज हो जाता है, उस जेनेटिकल डिजीज फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इस टाइप का जेनेटिकल डिजीज जब हो जाता है तो इंडिविजुअल ज्यादा दिन तक नहीं बच पाता है। ह्यूमंस में ये ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस ज्यादा दिन तक नहीं बच पाते हैं, तो ये कभी कभी डिट्रीमेंटल होता है फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट, लो इंडिविजुअल प्रोडक्शन। लो इंडिविजुअल प्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख चुके हैं, एक इंडिविजुअल से बहुत सारे न्यू न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम पैदा होते हैं, एक या दो। ठीक है, एसेक्सुअल से बहुत कम होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन सेक्सुअल में बहुत कम है। नेक्स्ट है, इसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। आप समझ पा रहे होंगे कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर सिंपलर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब लिमिटेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक दो पॉइंट याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग साइंस और मैथ के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू ऑनलाइन बैच आप लोगों के लिए क्लास 8 टू 10 स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आप अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारा एसएस एडु सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या फिर आप हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 8670893958, इस नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो कैसे होता है, उसके लिए कुछ ऑर्गन्स है। ठीक है, उसके उसके बारे में हम लोग प्रिलिमिनरी एक आइडिया लेंगे। देखिए, ये एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, ये होता है रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बनता है। ये होता है सेपल। ठीक है, ग्रीन कलर का सेपल। उसके ऊपर होता है पेटल्स। ठीक है, कलरफुल पेटल्स रहता है, कभी कभी कलर भी नहीं होता है, जनरली कलरफुल होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ठीक है, इसके बाद ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, ये होता है फीमेल पार्ट। इसको कहते हैं एंड्रोशियम, इसको कहते हैं गायनेशियम। तो एंड जो मेल पार्ट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं। एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक है स्टैबिनेट फ्लावर, एक है पिस्टिलेट फ्लावर। देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, बोथ। इसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट रहता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। स्टैमिनेट फ्लावर में क्या होता है, स्टैमेन से आता है स्टैमिनेट। ठीक है, इससे हम लोग याद रखेंगे, स्टैमेन से आता है स्टैमिनेट। तो स्टैमेन मतलब क्या, मेल पार्ट। तो इसमें सिर्फ मेल पार्ट रहेगा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर रहेगा। और पिस्टिलेट, पिस्टिलेट कहाँ से आया है, पिस्टिल से। तो पिस्टिल से हम लोग याद रखेंगे, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट। तो इस टाइप का फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट रहता है। तो ये है थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसको आप लोग याद रखेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रहता है, स्टैमिनेट फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर रहता है, और पिस्टिल फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रहते हैं। ठीक है,
अभी हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है, मतलब जनरली कैसे टू टाइप्स का होता है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये देखिए। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का जो स्टैमेन है, स्टैमेन का जो अंतर पार्ट है, वहां से पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली फॉल करता है फीमेल पार्ट में। इस फ्लावर के अंदर ही ये प्रोसेस चल रहा है। अगर ये प्रोसेस इस फ्लावर एक फ्लावर के अंदर ही होता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो अपने आप ही फर्टिलाइज हो रहा है अपने फ्लावर के अंदर ही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन्स आके दूसरे फ्लावर के पिस्टिल में गिर जाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये है ये है गिप्नोगैमस पॉलिनेशन। ये क्या है मैं बाद में बोलता हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है, तो दूसरे फ्लावर से, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर से आके एक दूसरे प्लांट का पिस्टिल में आके गिरता है और इसमें से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। गिप्नोगैमस पॉलिनेशन क्या है, इसमें सेम प्लांट में ही एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है। इसमें आप देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ये एक प्लांट है, प्लांट नंबर 1, ये है प्लांट नंबर 2। ठीक है, प्लांट नंबर 2 से अगर स्टैमेन का जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन्स आके यहाँ का जो फीमेल पार्ट है, मतलब पिस्टिल है, इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये सेम फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर अगर स्टैमेन का जो एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो गिर जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग पॉलिनेशन जो होता है वो कभी 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 अपने से हो जाता है, कभी कभी कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट से होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है, दोज हु हेल्प इन पॉलिनेशन। इसमें क्या क्या होता है, जैसे विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है। इंसेक्ट्स में हम लोग जानते हैं कि बी एक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है पॉलिनेशन का। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग दे पाते हैं जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, एक्सेट्रा। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे मेज हो गया, मेज। उसके बाद अ, आप एक एग्जांपल याद रखेंगे कि राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन का, मेज क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। तो मैंने तो बोल दिया, ये देखिए एंथर से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ये सब पोलन ग्रेन्स पहले ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके गिरता है ऐसे। पोलन ग्रेन्स जब आके गिरता है तो हर कोई फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। तो जो जो फर्टिलाइजेशन करने का कैपेसिटी रहता है वो उससे से क्या निकलता है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब निकल से कैसे ऐसे ऐसे जाता है, जाके जो ओवरी है उसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, वो जाके ओवरी का जो न्यूक्लियस, ओव्यूल का जो न्यूक्लियस है उसमें से उसको फर्टिलाइज करता है। तो इसमें से ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में एक एक ओव्यूल से, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होता है, उससे बनता है सीड। ठीक है, उससे बनता है सीड। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, उसके बाद पोलन ट्यूब्स बन रहा है। पोलन ट्यूब्स जाके इसको हर एक ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है। फर्टिलाइज करने के बाद ये देखिए तीन टाइप, दो होता है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, जो मिडिल में बनता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल का मिडिल में रहता है पोलर न्यूक्लियस दो, ऊपर रहता है 3 और नीचे रहता है 3। ठीक है, ये है एक न्यूक्लियस, ये है एक न्यूक्लियस।
और ये है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियस जब फर्टिलाइज होता है तो इससे बनता है एम्ब्रायो। उसके बाद पोलर न्यूक्लियस जब फर्टिलाइज होता है तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे, पोलन ट्यूब आके पहले एक न्यूक्लियस से इस एक न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेंगे, और एक एक न्यूक्लियस आके इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दो प्रेजेंट है और यहाँ पे और एक मेल का पार्ट आ जाता है, तो ये इसमें 3 न्यूक्लियस आ जाता है और इसमें 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि which part is developed into which thing। देखिए, पहले है ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनता है? ओव्यूल से बनता है सीड। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। ओव्यूल और ओवरी में कंफ्यूजन होता है। ओव्यूल देखिए स्टूडेंट्स, ओव्यूल होता है ओवरी का एक पार्ट। ठीक है, जैसे हम लोग फल खाते हैं, फल के अंदर ही छोटा छोटा बीज रहता है, तो आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं, ये देखिए ये है पूरा ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स रहता है, तो फल के अंदर सीड्स रहता है। इससे हम लोग याद रखेंगे ओव्यूल से बनता है सीड्स, ओवरी से बनता है फ्रूट। ठीक है, ओवरी से बनता है फ्रूट, ये जो पूरा ओवरी है इससे बनता है फ्रूट। ठीक है, उसके बाद आता है प्लूम्यूल और रेडिकल, ये दो पार्ट। प्लूम्यूल से बनता है शूट और रेडिकल से बनता है रूट। प्लूम्यूल से बनता है शूट, रेडिकल से बनता है रूट। रेडिकल का आर और रूट का आर, इससे हम लोग याद रखेंगे कि रेडिकल से बनता है रूट और उसके ऑपोजिट प्लूम्यूल से बनता है शूट। ठीक है, और नेक्स्ट है जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो। तो जाइगोट जो है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, जो मैंने पहले बताया है। जो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस जब फर्टिलाइज होता है तो इससे बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एसएस एडु सेंटर। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डेली अपडेट्स देते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम में ही है एसएस एडु सेंटर, आप जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में गिवन कर देंगे। और दूसरा जो बात है कि बैच के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप व्हाट्सएप में आके हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ गुड डे।